हेलो दोस्तों, मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान एकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं रीजनिंग में क्लॉक का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम उसके आगे देखेंगे। आपके 4 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके आप उन्हें देखें और आज का भी लेक्चर आप पूरा देखें कुछ नए कंसेप्ट के साथ। आज फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मनोज, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लड़का है, मनोज 4 से 5 बजे के मध्य शहर से गांव जाता है। वह, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझेंगे। वह 7 से 8 बजे के मध्य वापस आता है और वह देखता है कि घड़ी की सुइयों ने अपना स्थान बदल दी हैं। तो वह कितने बजे गांव के लिए निकला होगा? गांव के लिए निकला कहने का मतलब कितने बजे वह गांव के लिए निकला। शहर से गांव के बजे कितने बजे निकला कहने का मतलब, देखिए यहाँ पे जो समय हो रहा होगा वो 4 से 5 के बीच में ही हो रहा होगा। कहने का मतलब है 4 बजकर ही कुछ मिनट हो रहे होंगे। तो थोड़ा सा पहले ये समझें कि घड़ी ने अपनी सुइयों को स्थान परिवर्तित कर दी, तो क्या कंडीशन हुई होगी एक्चुअल में। तो देखते हैं इसे। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। आपसे कहा है कि 4 से 5 बजे के मध्य शहर से गांव जाता है, वह 7 से 8 बजे के मध्य आता है। ठीक है, जो समय हो रहा होगा यहाँ समझिएगा, 4 से 5 बजे के मध्य जो समय हो रहा होगा, ये कुछ समय हो रहा होगा। ठीक है, और बड़ी सुई हम मान लेते हैं 7 से 8 के बीच में रही होगी, ऐसा कुछ समय हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो आता है तो आप उसने देखा होगा कि सुइयों ने अपना समय परिवर्तित कर दिया होगा। परिवर्तित कर दिया मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर छोटी सुई आ गई होगी और यहाँ पर बड़ी सुई। जब छोटी सुई यहाँ आई होगी तो समय 7 से 8 के बीच ही हो रहा होगा। ठीक है, और जब छोटी सुई यहाँ रही होगी तो समय 4 से 5 के बीच ही रहा होगा। लेकिन समय क्या रहा, हम दोनों समय निकाल सकते हैं, जाने का समय भी और आने का समय भी। बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट है, थोड़ा सीधा समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे ये कह रहा है कि वह जो व्यक्ति है 4 से 5 बजे के मध्य शहर से गांव के लिए निकला तथा जब वो रिटर्न हुआ तो समय हो रहा था कितना, 7 से 8 बजे के मध्य। लेकिन वह आकर देखता है कि घड़ी ने अपनी घड़ी की जो सुइयां थी उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित या बदल दिया था। तो वह कितने बजे गांव के लिए निकला, कितने बजे गांव के लिए निकला ये भी समय आ जाएगा, और कितने बजे गांव से शहर के लिए निकला वो। तो हमें पता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो समय दिया था 4 से 5 के बीच में दिया था, ये जाने का समय था आपका। आने का, रिटर्न आने का समय था 7 से 8 बजे के बीच। तो आपसे पूछा है कि कितने बजे गांव के लिए निकला, कितने बजे निकला। तो जो समय हो रहा होगा वो 4 बजकर ही कुछ मिनट हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 4 बजकर कुछ मिनट। तो वो कुछ मिनट के लिए क्या करना है, तो सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखिएगा, 4 बजकर जो भी निकालना हो आपको, उसमें आप 60/13 गुणित आपको क्या करना है यहाँ पर समय। अब ये समय कौन सा लेना है हमें, अक्सर ये समय कौन सा लेंगे। तो जैसे में देखिएगा यहाँ पे, जैसे आप 4 के बारे में बात कर रहे हैं, 4 बजे ही निकला होगा। जब रिटर्न आ रहा होगा तो 7 बजे निकला होगा। ठीक है, जब वह जा रहा था तो 4 बजे निकला होगा। तो हमेशा आप 4 के विपरीत दिशा में जो समय दिया रहेगा उसे लेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। यदि वो रिटर्न की बात कर रहा होगा तो रिटर्न कब हो रहा होगा, वो 7 बजकर कुछ मिनट, मतलब 60/13 गुणित समय। लेकिन रिटर्न कब हो रहा होगा, वो 7 बजकर कुछ मिनट। तो इसका विपरीत टाइम कौन सा लेंगे हम यहाँ पर, 5 लेंगे। बस इतना सा करना है और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा समय। यहाँ पे कितना ले लें हम समय, 60/13, और जो समय हो रहा होगा 4 के विपरीत मतलब 8 हमने समय ले लिया। ठीक है, अभी हो जाएगा, देखिएगा 8 × 48 480 के बटे 13 से काट देंगे हम।
13 तिया 39, बचा कितना यहाँ पे 9, 90 हो जाएगा। एक सेकेंड, 13 तिया 39, 39, यहाँ पर 48 है तो 9 बचेगा तो 90 हो जाएगा। तो ये जाएगा आपका कितना, 13 से और डिवाइड करेंगे तो 13 सत्ते 13 6 78, 13 सत्ते 84, ठीक है, 13 सत्ते 84, बचेगा कितना 6/13। तो जो समय हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा 4:37 सही 6/13। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपका समय आ रहा होगा उसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 4:37 हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि हमने अभी घड़ी पे देखा था कि जो समय था आपका, समझिएगा यहाँ पे ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, 7 था, ये 8 था, ये 9 था। तो जो समय मैंने बताया था आपको कि छोटा कांटा यहाँ है तो बड़ा कांटा यहाँ रहा होगा, तो आप समझिए खुद कि 4 कितना मिनट हो रहा है, 35 से अधिक है, ये 30 है, ये 35 है, 35 से अधिक, तो 35 से अधिक कितना हो रहा होगा 37। तो 4:37 सही 6/13 जो आपका क्या रहा होगा, समय रहा होगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है, और जब वो रिटर्न आया होगा तब देखिएगा यहाँ पे समय क्या हो रहा होगा 7:20 से कुछ अधिक, 7:20 से कुछ अधिक, क्योंकि ये 20 होता है, ये बड़ा कांटा इधर आ जाएगा जब पलट जाएगा, तो हम निकाल के देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे इसको आगे कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 का 30, 300 के बटे 13, 13 से भाग दीजिए, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 13 तिया 39, बचा कितना 1, 1/13। मतलब जो समय हो रहा होगा वो 7:23 सही 1/13 मिनट। इस प्रकार से देखिए, तो 7 मैंने बोला था 20 से अधिक, मतलब कितना हो रहा होगा 23 सही 1/13। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको चीज़ों को समझना है, कुछ भी नहीं है कंसेप्ट, सिर्फ इतनी सी चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, इस पर थोड़े से आंकड़े चेंज करते हैं और कंसेप्ट को एक बार समझने की फिर से कोशिश करेंगे इसमें। मान लीजिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं हम 9 से 10 सुबह का टाइम, जो भी आप ले लें, ठीक है, ये सुबह है, AM में चल रहा होगा। शाम में वह वापस आता है 3 से 4 के बीच में, ठीक है। कहीं भी जा रहा हो, घर से स्कूल जा रहा हो, ठीक है, या फिर आपका और घर से ऑफिस जा रहा हो, ऑफिस से घर आ रहा हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो आप उस पर ना ध्यान देते हुए सिर्फ आप मेथड पे ध्यान दीजिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें सॉल्व किस तरीके से करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही दे कि शहर से गांव जा रहा है, कुछ भी कंडीशन आपको दे सकता है वो। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो कंडीशन दे रहा है वो क्या कह रहा है आपसे कि सुबह 9 से 10 बजे के मध्य शहर से वो कहाँ जाता है, गाँव जाता है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, कहाँ जाता है, घर से स्कूल कर लेते हैं। क्या हो जाता है, घर से कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है, या फिर चेंज कर लीजिए, अपने हिसाब से आप इसको जमा सकते हैं। वह 3 से 4 के बजे मध्य वह वापस आता है और वह देखता है कि घड़ी की सुइयों ने अपना स्थान क्या कर दिए, बदल दिए, परिवर्तित कर दिए। तो वह कितने बजे गांव के लिए निकला होगा, या कितने बजे हम बोल सकते हैं कहाँ के लिए निकला होगा, स्कूल के लिए निकला होगा, ठीक है। स्कूल के लिए कितने बजे वह निकला होगा, या स्कूल से घर कितने बजे वो आया होगा, दोनों समय हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, हम एक बार हम घड़ी पे फिर से देखते हैं। ये हो जाएगा 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, ये हो जाएगा 5, 7 और ये हो जाएगा 8। ये समय हो रहा होगा 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, मतलब छोटा कांटा यहाँ रहा होगा। बड़े कांटे को जमा लेते हैं 3 से 4, क्योंकि परिवर्तित करेंगे तो दोनों पे सेट होनी चाहिए टाइमिंग, तो इसलिए हम 3 से 4 के बीच में। तो 3 से 4 के बीच में तो बड़ा कांटा कहाँ हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा। तो जो समय हो रहा होगा पहले जाते समय 9:15 से 20 मिनट के बीच में समय हो रहा होगा, और जब वो रिटर्न हो रहा होगा तो 3 बजकर जो समय हो रहा होगा 3:45 से अधिक समय हो रहा होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले जाने का समय निकालेंगे तो 9 और 10 ऐसा जमा लें, इस प्रकार से 3 और 4 को जमा लें। हमको बताना है जाते समय, तो ये देखिए आप 9 बजकर, जब वह स्कूल के लिए निकला होगा तो 9 बजे ही निकला होगा, 9 से 10 के बीच में पहुंचा है, ठीक है। तो 9:60/13 गुणित क्या करेंगे हम, समय जो लेंगे हम क्या आंसर लेंगे, विपरीत वाला, मतलब ये वाला ले लेंगे 4। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लें, 9:4 24 हो जाएगा ये, ठीक है, बटे 13, 13 से भाग दे दें, 13 से 13 दूनी 26, ज़्यादा हो जाता, 13 एकम 13, बचेगा कितना 11, 110 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप भाग देंगे तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104, ठीक है, 13 अट्ठे 104 ये हो गया आपका। तो बचेगा कितना 6/13,
13। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो समय आएगा 9:18 सही 6/13। आप देखिए यहाँ पर 9:18, 15 से अधिक है और 20 से कम है, 9:18। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसे सॉल्व। अगला हम देखें रिटर्न आने का, तो रिटर्न आने का कंसेप्ट क्या कहता है देखिएगा यहाँ पे। रिटर्न वो आएगा कब, 3 से 4 के बीच में, मतलब 3 बजकर ही कुछ मिनट हो रहा होगा। तो 3 बजे 3:60/13 और गुणित में हम क्या ले लें समय, तो 3 के विपरीत जो समय होगा वो क्या होगा 10 होगा। ये 10 ले लिया हमने, 3 बजकर ये 10 का गुणा हो जाएगा 600 बटे कितना हो जाएगा 13। 13 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, बचेगा कितना यहाँ पे 8, 13 छिंग 78, 2/13। तो जो समय हो रहा था 3 बजकर कितना हो रहा था 3:46 सही 2/13। तो यहाँ ध्यान दें 3 बजकर देखिए 45 से अधिक मतलब कितना हो जाएगा 46 और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा आंसर। तो दोनों टाइप से आप क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है तो आप दोनों प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और कंसेप्ट इसी के साथ हम कुछ दूसरा देखते हैं। इसी पे इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं आपको तो आपको बनना चाहिए, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं आपके। तो थोड़ा सा कोशिश करें, नहीं आता समझ में, थोड़ा सा डाउट होता है तो आप उसे बार बार देखिए। जो भी डाउट है या थोड़ा सा मिसप्रिंट होती है तो उसको छोड़ के आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 8 बार बजने में 14 सेकंड का समय लेती है तो वह 12 बार बजने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है एक घड़ी है जो 8 बार बजती है। कितने बार बजती है, एक घड़ी है जो 8 बार बजती है। आप ध्यान देना कुछ घड़ी जो रहती है उसमें पेंडुलम रहता है और पेंडुलम हर घंटे में बजता है, कुछ घड़ी में मिनट में बजता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहने का मतलब यह है कि 8 बार बजने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड लेता है, वो 14 सेकंड लेता है। 14 सेकंड का समय लेता है तो वह 12 बार बजने के लिए कितना समय लेगा। आप यहां समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 8 बार बजने की बात कर रहा है वो, 3 4 5 6 7 8 बार बजने की बात कर रहा है। जैसे ही आप एक्चुअल में जो समय लग रहा है वो 8 बार बजने के लिए नहीं लग रहा है, वो एक्चुअल में जो समय लग रहा है 7 बार बजने के लिए लग रहा है। क्यों 7 बार बजने के लिए लग रहा है, क्योंकि देखिए काउंटिंग कब होती है, जैसे ही आपका पहली बार जैसे ही आपकी घड़ी जो पहली बार बजेगी वहां से आपका टाइम क्या होता है, स्टार्ट होता है। कि एक बार बजा उसके बाद कितना समय लगा, कितने समय के डिफरेंस में नेक्स्ट बार बजा, ये आपको समझना है। जैसे ही एक बार बजा तो इस समय उसको जो समय लगा होगा वो 0 सेकंड लगा होगा। कुछ समय लगा होगा क्या, नहीं लगा, क्योंकि वहां से तो वो शुरू हुआ, पहली बार बजा। लेकिन जैसे ही दूसरी बार बजा होगा तो वहां के लिए उसे कुछ समय लगा होगा, यहाँ से उसको कुछ समय लगा होगा, वही समय यहाँ लगा होगा, वही समय यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ कितने हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 बार उसको समय लगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहली बार बजने के लिए उसे समय की जरूरत नहीं पड़ी थी, वहां से तो वो क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि ये 8 बार ना बज के जो समय लगा था वो कितने बार बजने के लिए लगा था, सिर्फ और सिर्फ 7 बार बजने के लिए लगा था। तो 7 बार बजने के लिए उसे 14 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे, 14 सेकंड लगे। तो एक बार बजने के लिए कितना समय लगा उसे, 2 सेकंड लगे। एक बार बजने के लिए उसे 2 सेकंड लगे। लेकिन यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि 12 बार बजने के लिए कितना समय लगेगा। तो 12 बार बजने के लिए तो हमें पता है कि 12 बार बजने के लिए नहीं निकालना है, क्योंकि उसमें से जो पहली बार बजेगा तो उसके लिए तो समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में 11 बार बजने के लिए कितना समय लगा।
कितने बार? 11 बार बजने के लिए। 12 बार क्यों नहीं निकाले? क्योंकि हमें पता है पहली बार जो बजेगा, जो घंटी बजेगी या पहली बार जो घड़ी बजेगी, उसके लिए समय की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि शुरुआत वहां से होती है। तो यहां पर एक्चुअल में जो हम निकालेंगे वो 11 बार बजने में कितना समय लगा, तो जब एक बार बजने में 2 सेकंड लगता है तो 11 बार बजने के लिए 11 दूनी कितना सेकंड लगेगा? 22 सेकंड लगेगा। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका? 22 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 22 सेकंड। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है। यहां पर क्वेश्चन और किस प्रकार से चेंज कर सकता था? क्वेश्चन ये बोल सकता था कि 14 बार बजने के लिए आपको 8 बार बजने के लिए आपको 14 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 14 सेकंड लगते हैं। तो वह देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं हो रहा है तो आप इसे बार बार देखने की कोशिश करिएगा, आ जाएगा आपको। यदि वह, यहां देखिए 14 बार ना लेके अपन लिखें, यदि वह 32 सेकंड में, तो वह 32 सेकंड में कितने बार बजेगा? कितने बार बजेगा? इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखिए चेंज करा थोड़ा सा मैंने। एक घड़ी 8 बार बजने में 14 सेकंड का समय लेती है, तो वह 22 सेकंड में कितने बार बजेगी? तो वह 22 सेकंड में कितने बार बजेगी? तो आपको पता है यहां से हमने जो कंसेप्ट निकाला, क्या निकाला देखेंगे। यहां से हमने जो कंसेप्ट निकाला, क्या निकाला कि एक्चुअल में वो 8 बार नहीं बज रही थी, वो 7 बार बज रहा था। 7 बार बजने के लिए कितना समय ले रहा था? 14 सेकंड। तो एक बार बजने के लिए 7 से कट गया था, कितने बार? 2 बार। तो कितना सेकंड ले रहा था? सिर्फ 2 सेकंड ले रहा था। कितना सेकंड ले रहा था? 2 सेकंड ले रहा था। तो 32 सेकंड में कितने बार बजेगा? तो 2 को मैं क्या बना दूं? 32। तो इसको 32 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 16 का गुणा करूंगा। 16 दूनी, तो 16 का गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 16 दूनी 32। तो 32 सेकंड में कितने बार बजा? ये 16 बार बजा। लेकिन एक बार बजने के लिए समय तो नहीं लगा रहा होगा, तो वो एक बार जो बजा होगा, जैसे यहाँ पर एक्चुअल में बजा कितने बार था? 8 बार। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं? एक बार कम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एक बार बजने के लिए उसको किसी भी समय की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार से यहां भी ध्यान देना है हमें कि 32 सेकंड में वो 16 बार तो बजा, समय अंतराल में 16 बार तो बजा, लेकिन एक बार शुरू में बजा होगा जिसके लिए उसे समय की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। तो प्लस हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा वो कितने बार आएगा? 17 बार आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें बताना क्या है ना। थोड़ा सा जल्दबाजी में हमसे ये गलतियां छोटी छोटी सी होती हैं, इसी के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता और हम सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। तो आप थोड़ी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन पे और देखते हैं हम, थोड़ा और एक नए कंसेप्ट। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है ये, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके हम देखते हैं आज। एक घड़ी हर 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। 60 मिनट तेज हो जाती है या फिर आगे हो जाती है, थोड़ा आप समझ लें वर्ड को, आगे हो जाती है। यदि इसे सोमवार सुबह 7 AM 7 बजे सेट किया गया हो तो बुधवार सुबह 7 बजे कितना समय बताएगी? कितना समय बताएगी? देखिए ये तो आसान है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें मैं चेंज करूंगा कि कैसे चेंज करके पूछेगा। कितना समय बताएगी ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ समझना आप, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 24 घंटे में 60 मिनट आगे होती है, कहने का मतलब 1 घंटे आगे हो जाती है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जब 24 घंटे में 1 घंटे क्या हो जाती है, ये आगे हो जाती है, तो 48 घंटे में कितना हो रहा होगा? 48 आवर में ये सीधा सीधा 2 आवर
क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, इस चीज़ से हम समझें। तो सोमवार से बुधवार जाना है, सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक 24 घंटे, मंगलवार सुबह 7 से बुधवार सुबह 7 बजे तक 48 घंटे, टोटल 48 घंटे हो जाएंगे, लेकिन 2 घंटे वो क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। तो जो घड़ी में जो समय दिखा रहा होगा लेट वाला, जल्दी वाला, वो समय कितना हो रहा होगा, 7 में 2 घंटे हम जोड़ देंगे, तो एक्चुअल में जो समय हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 9 AM हो रहा होगा। ठीक है, एक्चुअल में समय जो हो रहा होगा बुधवार के दिन कौन सा समय हो रहा होगा, 9 AM, मतलब सुबह के 9 बज रहे होंगे। ये तो कब है, जब आपको सही समय दिया हो और आपको आगे वाला समय बताना हो। सही समय आपको दिया हो और आपको क्या करना है, आगे वाला समय आपको बताना हो। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपसे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं अपन कि एक घड़ी हर 24 घंटे में 60 मिनट आगे हो जाती है यदि इसे सोमवार सुबह 10 बजे सेट किया गया हो तथा तो उसका सही समय क्या होगा, सही समय क्या होगा, यदि वह मंगलवार को 4 PM का समय बताती है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन में, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करें, है ना। तो आपको क्वेश्चन क्या हो गया कि एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 मिनट 1 घंटे तो आगे हो जाती है, यदि इसे सोमवार सुबह 10 AM में सेट किया गया हो तो उसका सही समय क्या होगा यदि वह मंगलवार को 4 PM का समय बताती है। कहने का मतलब यह है कि मंगलवार का दिन आ चुका है, लग चुका है और शाम को 4 बज रहे हैं, किस घड़ी में, जो तेज चल रही है, किस घड़ी में, जो तेज चल रही है। तो एक्चुअल में हमारा सही समय क्या हो रहा होगा, ये हमें बताना है। तो थोड़ा सा समझना, इसको बिल्कुल इस प्रकार से ना करें कि 4 बजे तक का हम समय निकाल लें और 4 बजे से पीछे जाए, क्योंकि एक्चुअल में तो 4 बजे ही नहीं थे, तो आप कैसे 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से समझें कि एक्चुअल में आपने देखा कि आप जब तेज घड़ी में, है ना, ये तेज वाली घड़ी है और ये सही घड़ी है, तेज घड़ी में जब 25 आवर होते हैं तब एक्चुअल में जो समय होता है वो क्या होता है आपका, 24 आवर होते हैं। जब एक्चुअल में सही में 24 घंटे का सफ़र तय करते हैं तब आप तेज वाले में कितने घंटे का सफ़र कर चुके होते हैं, 25 आवर का सफ़र तय कर चुके होते हैं। अभी भी आप तेज वाली घड़ी को ही लेके चल रहे हैं। यदि आप 4 बजे तक पहुंच चुके हैं सुबह 10 बजे से, सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार सुबह शाम के 4 बजे तक पहुंच चुके हैं, तो कितने घंटे होते हैं टोटल, 24 घंटे सुबह 10 बजे तक होते हैं। 10 से जब 4 जाएंगे तो 6 घंटे और, टोटल 30 घंटे का सफ़र आप तेज में तय कर चुके हैं। टोटल 30 घंटे का सफ़र आप जो घड़ी तेज चल रही है उसमें तय करे हुए हैं। तो यहाँ समझने की कोशिश करना कि जब 24-25 घंटे तेज घड़ी में तय करते हो तो सही समय कितना होता है एक्चुअल में, 24 घंटे। तब हम यहाँ बात करें कि यदि मैं तेज में 1 आवर तय करता हूँ तो यहाँ पर कितना होता होगा, 24 बटे क्या हो जाएगा, ये 25। यहाँ का समय मैंने यहाँ पक्षांतर कर दिया, यहाँ क्या बचा होगा, 1, कुछ नहीं बचा होगा तो 1 बचा होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ यदि 1 आवर हो रहा होगा तो यहाँ कितना हो रहा होगा, 24 बटे 25। कहने का मतलब यह है कि 25 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 भी नहीं आएगा, पूरा 1 नहीं आएगा, 1 से थोड़ा कम वैल्यू ही आएगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कि जब यहाँ 25 होते हैं तो यहाँ 24 होते हैं, मतलब यहाँ जब ज़्यादा हो रहा होगा समय, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो एक्चुअल में तेज में हमने कितने घंटे का सफ़र तय कर चुके थे, 30 घंटे का सफ़र तय कर चुके थे। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमने कितना समय तय करे होंगे, वो हमारा समय अब निकल जाएगा, क्योंकि हमने तेज वाली घड़ी में 30 घंटे का सफ़र तय किया है, ना कि सही वाली घड़ी में। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 24 के बटे 25 इंटू 30। 5 से कटा 5 बार, 5 से कटा 6 बार, 24 से 6 का गुणा कर देंगे आप यहाँ पे, तो 24 सिक्का कितना हो जाएगा आपका, 144 ही आ जाएगा आपका, बटे में क्या आ जाएगा 5। जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड कर दें, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 4 बटे 5। तो एक्चुअल में जो आपने आवर चले, कितने आवर चले, आप सिर्फ 28 सही 4 बटे 5 घंटे का ही सफ़र आपने तय किया। कहाँ से, सोमवार सुबह 10 बजे से। इसके बाद का तो हमने देखा कि एक्चुअल में जब हम यहाँ पर
30 घंटे तेज चल चुके थे, तो एक्चुअल में हमने कितने घंटे चले थे? सिर्फ 28 घंटे और 4/5 घंटे, मतलब कुछ उसमें मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। तो घंटे से जब मिनट में जाते हैं तो 60 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इससे मैं यदि मिनट में लाऊं तो 4/5 में यदि मैं 60 का गुणा कर दूं तो ये मिनट में हो जाएगा 5 से 12, 12 चौके 48, मतलब कितने मिनट? 48 मिनट। कहने का मतलब आपने सिर्फ 28 घंटे और 48 मिनट का ही सफर तय किया था। तो जो एक्चुअल समय हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा आपका? आप जोड़ लें यहाँ से, सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे तक 24 घंटे होते हैं, हमें जाना है 28 घंटे में। तो 10 बजे में 4 घंटे जोड़ूंगा तो 28 हो जाएंगे, मतलब 2 बज चुका होगा दिन का, और दिन का 2 बज के कितना मिनट हो रहा होगा? 48 मिनट हो रहा होगा। तो जो समय आएगा वो आएगा आपका मंगलवार 2 बजकर कितने? 48 मिनट हो रहे होंगे। जो समय हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? 2 बजकर 48 मिनट। तो इस प्रकार से आप समझना है क्वेश्चन को। एक बार फिर से इसे देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ। एक बार फिर से समझिए, आपने 24 घंटे का तय, देखिए आप क्या कर रहे थे, 10 बजे आपका सही समय सेट किए, लेकिन आपको बताना था कि उसका सही समय क्या हो रहा होगा जब यदि मंगलवार को वो 4 PM का समय दिखा रही है। कौन सी घड़ी? जो तेज चल रही है। जो तेज चल रही है उसने 4 बजे का समय दिखाया, तो हमको जो हमारी सही घड़ी थी उसका समय हमें बताना था। तो हमें पता था तेज घड़ी 24 घंटे में 25 घंटे चलती है, जबकि सही घड़ी सिर्फ 24 घंटे चलती है, मतलब ये कम चलती है, ज़्यादा चलती है। यह हमने चेक करा कि 1 आवर में कितनी चलेगी? 24/25। हमको तो चलाना कितना था? 30 आवर, क्योंकि ये 30 आवर का सफर तय कर चुकी थी। तो 30 आवर में 24/25 × 30, इसको हमने सॉल्व किया तो एक्चुअल में जो समय आया कितना आया? 28 सही 4/5। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपका 28 घंटे 48 मिनट। तो जो 30 आवर चल रही थी तेज घड़ी, जबकि हमको समझ में आया कि जो स्लो घड़ी थी, वो स्लो नहीं बोलेंगे, जो सही समय पे चल रही थी वो उसने कितना चली थी? सिर्फ 28 घंटे 48 मिनट। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा, बार बार करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, एक हल्का सा क्वेश्चन आखिरी में, एक हल्का सा क्वेश्चन करते हैं अपन। देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए एक घड़ी पे एक समय आपको दिखा रहा है, इसको ओरल समझ लीजिएगा। एक घड़ी है आपकी, एक घड़ी है, आपको समय दिखा रहा है। देखिए देख लेते हैं समय आपको बज रहा है 4 बज रहे हैं, मान लेते हैं 4 बज रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी घड़ी पे 4 बजे का समय दिखा रहा है, उस स्थिति में यदि आवर की सुई को मैं 90 डिग्री फॉरवर्ड मूव कर दूं, कहने का मतलब 90 डिग्री को मैं आगे बढ़ा दूं, तो घड़ी पे कितना समय हो रहा होगा? बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है। घड़ी के आवर के कांटे को, घंटे की सुई को मैं 90 डिग्री से आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो समय क्या हो रहा होगा? बस इतना बताना है आपको। तो 90 डिग्री से, तो आप देखेंगे ये 30, 60 और 30 90 डिग्री, मतलब मैं यहाँ कर दूंगा। तो जो समय हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा आपका? 7 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा? 7। बस इस प्रकार से था, तो थोड़ा चेंजेस था, बहुत ही आसान था। इस प्रकार से भी आपको पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है 30 डिग्री, क्योंकि कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअल में ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 5-5 मिनट में आपको पता है 30-30 डिग्री का कोण बनता है। तो बस थोड़ा सा हल्का सा था, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन भी है, कुछ इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग बने रहें, कोशिश करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।